नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि वाले भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सच मानिए, वरना आपने आज मेरी बातों को ध्यान के नहीं सुना तो शायद भविष्य में आपको बहुत पछताना पड़े। अगस्त महीने की 9, 10 और 11 तारीख, ये 3 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव या कह लीजिए एक बड़ा भूचाल ला सकते हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह आपको पहले से सावधान कर रहा हूं ताकि आप किसी भी बड़ी या अनचाही मुसीबत से बच सके। वृश्चिक राशि वालों, आपका स्वभाव बहुत ही सच्चा और भावुक होता है। आप दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा लेते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यही भरोसा कई बार आपको बहुत भारी पड़ जाता है और बदले में आपको सिर्फ धोखा और निराशा ही मिलती है। आज मैं आपको 3 ऐसी विशिष्ट जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको अगस्त की 9, 10 और 11 तारीख को भूल कर भी नहीं जाना है। चाहे आप पर कितना भी बड़ा दबाव क्यों न हो, चाहे तो ही आपको कितना भी मजबूर क्यों न करे, या फिर चाहे आपकी जान पर ही क्यों न बनाए, आपको इन 3 जगहों की तरफ मुड़कर ही नहीं देखना है। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन 3 दिनों में उन जगहों पर जाने की भूल की तो आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ग्रहों की चाल इस समय कुछ ऐसा कठोर इशारा कर रही है कि इन 3 दिनों ने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी मंगल होता है और मंगल का सीधा असर आपके साहस, आपके गुस्से और आपके फैसलों पर पड़ता है। किस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अजीब व गरीब और उथल पुथल वाली बनी हुई है। राहु और शनि की केढ़ी दृष्टि आपके गोचर में कुछ ऐसे संवेदनशील भावों पर पड़ रही है जो सीधे तौर पर आपकी शारीरिक सुरक्षा, आपके धन और आपके मान सम्मान से जुड़े हुए हैं। आप वो पिछले कुछ महीनों से वैसे भी बहुत अधिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है भी आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आप अपनी परेशानी किसी से खुलकर साझा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपकी भावनाओं को समझेगा नहीं। आपके अपने ही लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया वे ही आपको धोखा दे रहे हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में जब आप पहले से ही भीतर से थोड़ा कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो ग्रहों का यह भारी नकारात्मक प्रभाव आपको और भी ज्यादा तोड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर यह विनती है कि मेरी हर एक बात को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बिठा ले। अगस्त की 9, 10 और 11 तारीख को आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यह 3 दिन आपके लिए किसी अगली परीक्षा से कम नहीं है। यह समय आपके धैर्य और आपकी समझदारी की परीक्षा लेगा। कई बार हमें लगता है कि हम परिस्थितियों को संभाल लेंगे। हमारा आत्मविश्वास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वृश्चिक राशि वालों के अंदर यह निडरता कूट कूट कर भरी होती है। आप किसी से डरते नहीं है और हर चुनौती का सामना सीना तान कर करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बहादुरी और बेवकूफी में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। जब समय और वह आपके अनुकूल न हो तो समझदारी इसी में होती है कि हम थोड़ा पीछे हट जाएं और शांत रहकर समय के गुजरने का इंतजार करें। इन 3 दिनों के दौरान आपके मन में कई तरह के झटकाव आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अनजान शक्ति आपको उन जगहों की तरफ खींच रही है।
आपके करीबी लोग या आपके रिश्तेदार अचानक से कोई ऐसी योजना बना सकते हैं जहां आपको उन जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। आपको बहुत ही लुभावने प्रस्ताव मिल सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम अचानक से आ सकता है जो आपको लगेगा कि टालना असंभव है। लेकिन यही वह समय होगा जब आपको अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। आपको ना कहना सीखना होगा, चाहे सामने वाले को कितना भी बुरा क्यों न लगे, चाहे आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपने फैसले पर अड़िग रहना है। क्योंकि अगर आप भावनाओं में रहकर या किसी के दबाव में आकर उन 3 जगहों पर चले गए तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों का जो अद्भुत और भयंकर योग इन 3 दिनों में बन रहा है वह सीधा आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं का भाव होता है। अष्टम भाव के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह आपको मानसिक रूप से भटका सकती है। वृश्चिक राशि वालों, आपके पास एक बहुत ही खास शक्ति होती है जिसे हम छठी इंद्री कहते हैं। आपको अक्सर आने वाले खतरे का पहले से ही आभास हो जाता है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बिना किसी खास वजह के बेचैन हो रहा है। रात को नींद ठीक से नहीं आना, अजीब से सपने आना या फिर सुबह उठकर शरीर में भारीपन महसूस होना, ये सब कोई आम बातें नहीं है। ये ब्रह्मांड के वो संकेत हैं जो आपको चीख चीख कर आगाह कर रहे हैं कि आने वाले दिन आपके लिए सामान्य नहीं है। अगस्त की 9, 10 और 11 तारीख को आपके शत्रु भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। जो लोग आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, वही लोग इन 3 दिनों में आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच सकते हैं। आपको फंसाने की, आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। अब मैं आपको उस पहली जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आपको इन 3 दिनों में गलती से भी कदम नहीं रखना है। ध्यान से सुनिए। पहली जगह है कोई भी ऐसी पुरानी संपत्ति या वह जगह जहां कोई कानूनी विवाद या जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा हो। अगर आपके परिवार में, आपके जान पहचान में कोई ऐसा मसला है जहां 2 पक्षों के बीच तनाव है या कोई पुराना मामला है, वो अगस्त की 9, 10 और 11 तारीख को वहां जाने से पूरी तरह बचे। अगर आपको कोई पंचायत या समझौते के लिए भी बुलाए तब भी आपको साफ मना कर देना है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर आप वहां गए तो सारा इल्जाम और गुस्सा आपके ऊपर ही आ गिरेगा। जो गलती आपने की भी नहीं है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ना सिर्फ कहासुनी तक नहीं रुकेगी, बल्कि हाथापाई या किसी बड़े झूठे आरोप ने भी बदल सकती है। आपके सम्मान और आपकी आबरू पर ऐसा दाग लग सकता है जिसे मिटाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका एक गलत कदम आपको भारी मुसीबत में ढकेल सकता है। आपको लगेगा कि आपको लस मदद करने या बीच बचाव करने जा रहे हैं, लेकिन वहां का माहौल अचानक से इतना गर्म हो जाएगा कि आप खुद को खंसा हुआ पाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी सुनसान जगह जो शहर या गांव से बहुत बाहर हो, जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगहों पर भी इन 3 दिनों में भूलकर भी अकेले ना जाए। वहां नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा जो आपके स्वास्थ्य और आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। आप शायद मेरी बातों को सुनकर थोड़ा परेशान हो रहे हों, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से रूबरू कराना है जिसे आप अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि बाकी की जो 2 जगहें हैं
वो आपके रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और आप अक्सर वहां जाते रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी जगह की जहां आपको इन 3 दिनों में यानी अगस्त की 9, 10 और 11 तारीख को अपनी परछाई भी नहीं पड़ने देनी है। यह दूसरी जगह है कोई भी गहरा जलाशय, जैसे कि कोई बड़ी नदी, कोई बहुत बड़ा तालाब, कोई बांध या फिर समुद्र का किनारा। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और जल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। इन 3 दिनों में चंद्रमा की स्थिति राहु के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक योग बना रही है जो सीधे तौर पर जल तत्व को दूषित कर रहा है। आपको गहरे पानी से इस समय बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि आपके यार दोस्त या परिवार वाले कहीं घूमने फिरने की योजना बनाए या आपका खुद का किसी ऐसी जगह पर जाने का मन करे जहां बहुत सारा पानी हो और शांति हो। लेकिन मेरी इस बात को किसी पत्थर की लकीर की तरह मान लीजिए, आपको पानी वाली किसी भी जगह के आसपास बिल्कुल भी नहीं फटकना है। ग्रहों का ये भारी प्रभाव आपके मन को अचानक से विचलित कर सकता है और गहरे पानी के पास जाने से कोई ऐसी अनहोनी घट सकती है जिसकी कल्पना मात्र से ही इंसान की रूह कांप जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन 3 दिनों में पानी के पास जाते हैं तो आपके ऊपर किसी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बहुत ही जल्दी हावी हो सकता है। पानी हमेशा से ऊर्जा को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो अच्छी ऊर्जा हो या बुरी। इस समय ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा अपने पूरे चरम पर है। अगर आपके किसी बहुत जरूरी काम से नदी पार की करनी पड़े या किसी पुल के ऊपर से गुजरना पड़े तो भगवान का नाम लेकर ही निकले और बहुत ही ज्यादा सावधानी बरते। मैं तो आपको हाथ जोड़कर यही सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो अपनी यात्रा को इन 3 दिनों के लिए टाल ही दें। अपने घर पर रहें, अपने भगवान का ध्यान करें और पूरी तरह के सुरक्षित रहें। वृश्चिक राशि वालों, आपका जीवन बहुत ही ज्यादा कीमती है। आपके कंधों पर आपके पूरे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही या दोस्तों के दबाव में आकर लिया गया आपका एक गलत फैसला आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर के आंसू दे सकता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हर खूबसूरत दिखने वाली जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं होती। आपको ये भी बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों के दौरान किसी अनजान व्यक्ति के बुलावे पर किसी भी अनजानी जगह पर बिल्कुल ना जाएं। आप लोगों का दिल बहुत ही साफ और मोम जैसा होता है। आप किसी की भी मदद करने के लिए आधी रात को भी अपना सब कुछ छोड़कर दौड़े चले जाते हैं। कोई आपके सामने आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा, 2 आंसू बहाएगा और आप तुरंत पिघल जाएंगे। लेकिन इन 3 दिनों में आपको अपना दिल थोड़ा कठोर बनाना ही होगा। आपकी इसी दयालुता का फायदा उठाने के लिए आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा सकती है। कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, वो आपको किसी भी बहाने से अपने पास बुला सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी की मदद करके कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं, लेकिन असलियत में वहां आपके लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बिछाया गया होगा। इसलिए अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके कहीं भी जाने से उसे साफ मुंह पर इनकार कर दें, चाहे उसे कितना भी बुरा क्यों न लगे। अब मैं उस तीसरी और सबसे खौफनाक जगह की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसके बारे में सोचकर ही मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। यह वो जगह है जहां जाने की गलती आपको किसी भी कीमत पर नहीं करनी है,
चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना आ खड़ी हो। यह तीसरी जगह है, कोई भी पुराना और वीरान पड़ा हुआ खंडहर, श्मशान घाट, कब्रिस्तान या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां बहुत सालों से कोई आता जाता ना हो। आपको लग सकता है कि आप ऐसी जगह पर भला क्यों जाएंगे, लेकिन यही तो ग्रहों का सबसे बड़ा माया जाल है। अगस्त की 9, 10 और 11 तारीख को आपके सितारे कुछ ऐसा भयानक चक्रव्यूह रच रहे हैं कि अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपको किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ जाए, या फिर रास्ते में कोई शॉर्टकट लेने के चक्कर में आप किसी ऐसे सुनसान और वीरान खंडहर के पास से गुजरने को मजबूर हो जाए। मेरी इस बात को बहुत ही गहराई से समझिएगा, यह कोई आम समय नहीं है। इन 3 दिनों में हवाओं में भी एक अजीब सी और बहुत ही भावी नकारात्मक शक्ति भली होगी, जो सीधे तौर पर आपको अपना शिकार बनाना चाहेगी। वृश्चिक राशि वालों, आपका आरा यानी आपके शरीर के चारों तरफ की जो ऊर्जा होती है वो इन 3 दिनों में बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में रहने वाली है। जब आप ऐसी वीरान और मृत्यु से जुड़ी जगहों के आस पास से भी गुजरते हैं तो वहां मंडरा रही बुरी और अतृप्त शक्तियां बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आकर्षित होती है। श्मशान या वीरान खंडहरों में ऐसे समय पर भटकती हुई ऊर्जाओं का प्रभाव अपने पूरे चमम पर होता है और वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहती है जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा भी डगमगाया हुआ हो। अगर आप इन 3 दिनों में ऐसी किसी भी जगह पर गए तो कोई बहुत ही भारी और नकारात्मक साया आपके साथ आपके घर तक आ सकता है। फिर कुछ दिनों बाद आप बैठकर यही सोचेंगे कि अचानक से आपके हंसते खेलते घर में इतनी कलह क्यों होने लगी, आपके बने बनाए काम अचानक से क्यों बिगड़ने लगे, और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बिना किसी बीमारी के क्यों गिरने लगा। ये सब उसी गलती का सीधा नतीजा होगा जो आप इन 3 दिनों में से किसी एक दिन अनजाने ने या किसी के दबाव में आकर कर बैठेंगे। इसलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के यहां कोई दुखद घटना घट भी जाए तो कोशिश करें कि आप श्मशान के अंदर या उस दहलीज के पार ना जाएं। आप बाहर से ही हाथ जोड़कर और मन ही मन प्रार्थना करके वापस आ जाएं, लेकिन उस नकारात्मक घेरे के अंदर अपने कदम हरगिज ना रखें। यह समय भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने का बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा कठोर और थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ेगा अपने लिए और अपने मासूम परिवार की सुरक्षा के लिए। बहुत से लोग आपको ताने मानेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे कि आप उनके दुख के समय में उनके साथ खड़े नहीं हुए या आपने घमंड दिखाया, लेकिन आपको उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है और ना ही उनके तानों ने आकर अपना फैसला बदलना है। जब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब वो ताने मारने वाले लोग आपको बचाने नहीं आएंगे, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अगर आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप अपने परिवार और अपनों का ख्याल रख पाएंगे। इन 3 दिनों में आपके दिमाग पर राहु का ऐसा मायावी प्रभाव रहेगा कि आपको सही और गलत में फर्क करना बहुत भी मुश्किल हो जाएगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका मन आपसे कहेगा कि कुछ नहीं होगा, सब हम है, लेकिन असल में आप एक बहुत गहरे और अंधेरे गड्ढे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होंगे। यह जो गोचर इस समय आसमान में चल रहा है यह कोई मामूली फेरबदल नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को रातों रात पूरी तरह से बदल कर रख देने की ताकत रखता है। आपको हर कदम फंग फूंक कर रखना होगा। आपके दुश्मन की इसी ताक में बैठे हैं कि तब आपसे कोई चूक हो
और कब वो आप पर वार करे। आपको अपने घर से बाहर निकलते ही अपने इष्ट देव का स्मरण करना है और किसी भी कीमत पर इन 3 जगहों के आसपास भी नहीं भटकना है। आपका एक सही फैसला आपको बहुत बड़े विनाश से बचा सकता है। इन 3 जगहों से बचने के अलावा आपको अपने घर के अंदर भी कुछ विशेष बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों, आपका घर ही आपका सबसे सुरक्षित किला है, लेकिन जब ग्रहों की दशा इतनी भारी हो तो घर के अंदर का माहौल भी अचानक से गर्म हो सकता है। 9, 10 और 11 अगस्त को आपके परिवार के सदस्यों के साथ बिना किसी बड़ी बात के छोटी छोटी बातों पर भयंकर बहस छिड़ सकती है। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे आपकी किसी बात का एकदम गलत मतलब निकाल सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको बस उनकी भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपकी बातें बहुत बुरी तरह से चुभने लगेंगी। ऐसे समय में आपका गुस्सा बहुत ही जल्दी 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। मंगल ग्रह का भारी प्रभाव आपकी जुबान में एक अजीब सी कड़वाहट घोलने की कोशिश करेगा। अगर आपने पलटकर जवाब दिया या गुस्से में आकर कोई कड़वा शब्द बोल दिया तो बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि उसे फिर से संभालना आपके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए इन दिनों तक आपको अपनी जुबान पर पूरा ताला लगाकर रखना है। चाहे सामने वाला आपको कितना भी उकसाए, आपको बस मौन रहना है और बात को चुपचाप सुनकर टाल देना है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी यह समय आपके लिए कोई बहुत अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं दे रहा है। जब इंसान का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे शरीर की नसों पर पड़ता है। आपको इन 3 दिनों में अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द, पेट से जुड़ी कोई भयंकर तकलीफ या फिर पूरे शरीर में भारीपन और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि आपने को बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया कि नहीं। फिर ये अचानक से बैठे बिठाए क्या हो गया। मेरे भाइयों और बहनों, यह सब उसी खतरनाक और नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो आपके चारों तरफ अपना एक मजबूत घेरा बना रही है। आपके जो भी छुपे हुए विरोधी हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कात में रहते हैं, वो इस समय आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं। आपके काम करने की जगह पर, चाहे आप अपना व्यापार करते हो या कहीं नौकरी करते हो, वहां भी आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी पीठ पीछे आपकी भयंकर चुगली कर सकते हैं या आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान भर सकते हैं। आपको उकसाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आप गुस्से में आकर कोई ऐसी बेवकूफी कर बैठे जिसका सीधा सीधा फायदा आपके उन दुश्मनों को मिल जाए। इस भारी और भयानक समय से खुद को और अपने मासूम परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ बहुत ही अचूक और गुप्त उपाय करने होंगे। यह उपाय इतने ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी हैं कि अगर आपने इन्हें पूरे सच्चे मन और विश्वास के साथ कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी बुरी से बुरी शक्ति आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। आपको 9 अगस्त की सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़े से साफ जलने के लिए हल्दी मिलाकर उसका अच्छी तरह से छिड़काव करना है। यह कोई मामूली या साधारण काम नहीं है, बल्कि हल्दी और जल का यह पवित्र मिश्रण आपके घर के बाहर एक ऐसा मजबूत और अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे देखकर कोई भी बुरी या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। हल्दी में वैसे भी देव गुरु बृहस्पति का वास होता है जो हर तरह की विपत्ति का नाश करते हैं। इसके साथ इन 3 दिनों तक रोज शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, अपने घर के मंदिर में या किसी भी पवित्र और साफ स्थान पर सरसों के तेल का
एक दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक में साबुत पर लौंग डाल दें। लौंग और सरसों के तेल का वह पवित्र धुआं जब आपके घर की हवा में धीरे धीरे घुलेगा तो वह घर के कोने कोने में छुपी हुई सारी बुरी शक्तियों को और सारी नकारात्मकता को खींचकर हमेशा के लिए भस्म कर देगा। आपको खुद अपने भीतर महसूस होगा कि आपके घर का जो माहौल कल तक बहुत भारी और तनावपूर्ण लग रहा था वह अचानक से कितना हल्का और सकारात्मक हो गया है। आपका बेचैन मन पूरी तरह से शांत रहने लगेगा और आपको अपने ही अंदर से किसी भी मुसीबत से लड़ने की एक अजीब सी और बहुत ही अद्भुत हिम्मत मिलने लगेगी। जो डर और घबराहट आपको अंदर ही अंदर खा रही थी वह इस एक छोटे से उपाय से छूमंतर हो जाएगी। इन 3 दिनों में आपको अपने धन और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को लेकर भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका स्वामी मंगल इस समय ऐसी स्थिति में है जहां वो आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करेगा। अचानक से आपके सामने धन कमाने के ऐसे सुनहरे अवसर आ सकते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा लुभावने होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत सगा बनने का नाटक करता है वो आपके पास कोई बहुत बड़ी योजना लेकर आ सकता है और आपको बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने दिखा सकता है। लेकिन आपको इस माया जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आपने 9, 10 और 11 अगस्त को लालच में आकर या किसी पर भी अंधा विश्वास करके अपना एक भी पैसा कहीं लगाया या किसी को उधार दे दिया तो लिख कर रख लीजिए कि वो पैसा आपका हमेशा के लिए डूब गया। वो पैसा कभी लौटकर आपके पास वापस नहीं आएगा और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव और बहुत सी परेशानियां ही मिलेंगी। आपको इन 3 दिनों में पैसों के लेन देन से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। वृश्चिक राशि वालों, आप लोग स्वभाव से बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं और किसी के आगे झुकना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आपके इसी स्वाभिमान को इन 3 दिनों में ठेस पहुंचाने की पूरी साजिश रची जा सकती है। आपके आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। ये वही लोग हैं जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर उगलते हैं। 9, 10 और 11 अगस्त को ये छिपे हुए दुश्मन आपके मान सम्मान पर सीधा प्रहार करने की कोशिश करेंगे। वो कुछ ऐसी झूठी बातें फैला सकते हैं या कोई ऐसा जाल बिछा सकते हैं जिससे समाज में और आपके रिश्तेदारों के बीच आपकी छवि खराब हो जाए। आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा कि आप अपना कोई भी राज, अपनी कोई भी कमजोरी या अपने भविष्य की कोई भी योजना भूलकर भी किसी के साथ साझा ना करें। आपका अपना ही कोई करीबी व्यक्ति आपकी बातों का गलत फायदा उठाकर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ग्रहों का ये भारी योग आपके दाम्पत्य जीवन और आपके प्रेम संबंधों में भी अचानक से